सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और फाइनली आज हम बात करने वाले हैं त्रियक सूत्र के ऊपर। वैदिक मैथ की ये हमारी थर्ड लेक्चर्स रहने वाली है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं त्रियक सूत्र के ऊपर। ऑलरेडी हमारी 2 लेक्चर्स अपलोडेड है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। 11 सीरीज इन 111 सीरीज हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर अप किया था। अगर आपको उसमें कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज हम बात करेंगे त्रियक सूत्र के ऊपर। त्रियक सूत्र क्या है कि हमारे पास रेंडम कोई भी डिजिट्स हो, सम ऑफ 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट, उसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आज हम उसको देखेंगे। और ये जो त्रियक सूत्रक है ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे स्क्वायरिंग में काम आने वाला है। तो हमने सोचा कि स्क्वायरिंग से पहले हम त्रियक सूत्र को कंप्लीट करें, देन उसके बाद से हम लोग स्क्वायरिंग के ऊपर मूव ऑन करें, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इससे हम लोगों को ये सीख मिलेगी कि जो हमारी स्क्वायरिंग आने वाली है आने वाली समय में, उसको हम लोग अच्छे तरीके से झटाक से स्क्वायर्स वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं त्रियक सूत्रक। त्रियक सूत्रक आखिर कैसे हम लोग इसमें कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। तो हमारे पास रेंडमली कोई भी हम डिजिट ले सकते हैं, 2 4 2 1, इस तरह से कोई भी हम लोग रैंडम डिजिट ले सकते हैं। अब इसमें करने क्या रहते हैं, तो इसमें आपको करने रहते हैं सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करने रहते हैं, यानी कि 4 और 1 को, यानी ये और ये सामने वाला पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, ऑलरेडी हम लोगों ने 11 सीरीज को देखा था, उसमें हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का कहने का मतलब क्या है, इससे और इससे, ठीक है, इससे और इससे मल्टीप्लाई, ठीक, और इससे मल्टीप्लाई करके हम लोगों को ऐड कर देने हैं। जो इसका सम आएगा, ये टोटल सम आएगा, उसको हम लोगों को प्लस कर देने हैं, ठीक है। और जो हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टेप रहने वाला है, उसमें ये और ये, इसको और इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देने हैं। बस हो गया हमारा त्रियक सूत्र समाप्त। बस इसी अनुसार चल रहे हैं और ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। अगर हम लोग ओल्ड मेथड से जाए, मतलब ट्रेडिशनल मेथड से जाए, उस मेथड से जो हम लोग इससे और इससे फिर इससे और इससे करते हैं, तो उसमें टाइम्स वगैरह लग सकते हैं। इसको अगर हम इसको अच्छे तरीके से देख ले तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो अच्छे तरीके से माइंड में ही कैलकुलेट करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे लिए त्रियक सूत्र इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि हम लोग करेंगे क्या। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, 4 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 4 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 4 ही आएगा, ठीक। देन अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2, ये है 2 और 1, इसको जोड़ देंगे, फिर प्लस 2 और 4 में 2 और 4, और जो हमारे पास आएगा उसको हम लिख देंगे। जैसे कि 2 और 1 में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, ठीक, और 2 और 4 में मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। तो अब इन दोनों को जोड़ देने हैं। 2 और 4 में मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, 2 और 4 में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 2 10 होता है, 10 होता है। तो 10 को हम 0 यहाँ पे लिख देंगे, क्यों, क्योंकि 10 को 0 ही लिखते हैं। हमारे पास एक हासिल बचा, ये हमारे पास जो एक हासिल बचा, जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा एक हासिल बचा, हम उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। अब 2 में 2 को गुना करेंगे, 2 और 2 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और 4 और 1 जो हासिल है उसको हम लिख देंगे 5। बस ये हो गया हमारे मल्टीप्लाई। फर्स्ट हमारी स्टेप क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना। सेकेंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस ऐड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। उसके बाद से थर्ड हमारी मल्टीप्लिकेशन जो रहने वाली है वो लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करने हैं, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करने हैं। देन इसमें कोई डाउट्स वगैरह रहती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया कीजिए, क्योंकि इससे आपका क्या होगा कि आपके कैलकुलेशन स्पीड्स जो होगा वो फास्ट होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। और उस मेथड से जाओगे तो बहुत समय लग सकता है, जैसे 24 × 21। अब ऐसे जाओगे तो 4 में 4, फिर 2, फिर ऐसे काटोगे, फिर 2 2 8, और फिर 2 2 4, फिर इसको 4 को ऐसे 4 लिखोगे, फिर 8 2 10 को 0 लिखोगे, फिर 4 1 5 ऐसे लिखोगे ना, ऐसे जाओगे। तो ये तो आसान थे, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे झटाक से कर लिया। बट इसके अलावा भी और डिजिट्स वगैरह हैं, ठीक है।
तो उसको भी हम लोग इसी सेम मेथड से ही करेंगे ना। तो अगर हम बात करें तो इनोदस लेते हैं, इनोदस एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम एक और क्वेश्चन लें, रेंडम कोई भी आप क्वेश्चन ले सकते हो, ये ना हो कि हाँ इससे और इसी से मल्टीप्लाई होगा, आप कोई भी मन में हो, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई भी डिजिट हो सकता है, जैसे कि 95 इंटू 56, ऐसे कोई भी रेंडम कोई भी डिजिट हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारी फर्स्ट मेथड क्या थी, 6 5 30 और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6 5 30 के 0, हाथ में हमारे कितने हैं 3 है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 9 6 54, ठीक है। 54 का 54 हम यहाँ पे लिखेंगे और 5 5 10, यहाँ पे 10 को हम 10 लिख देंगे। अब इसको जोड़ दो, 4 5 1 6 और 3 67, 67 हो गया, ठीक है। 67 हमारे पास आया। 67 का हम लोग 7 यहाँ पे लिखेंगे। ये हम यहाँ पे कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं कि आप सबको समझ में आए। मैं यहाँ पे तो निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, बट आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सभी को लिख कर बता रहा हूँ कि ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने 67 का 7 लिख दिया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 9 का 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, राइट। 45 और 6 कितना होता है, 45 6 51, बस ऐसे 51 को 51 हो गए, यही आंसर है, ठीक है। 9 5 45, 5 50 और 1 51, ये हमारे पास आंसर आ गई 51 70, 5170। बस इसी तरह से करने हैं। रेंडम कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बस आपको समझने हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्या किया कि 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया, देन उसके बाद से जो उसका डिजिट है मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, समझना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 6 9 और 6 को 9 और 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर उसको ऐड किया, ठीक है। फिर 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया, फिर उसको सम, दोनों का सम किया, दोनों का जो सम आया उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद से जो हार्सिल्स वगैरह थे, लास्ट स्टेप क्या था हमारा 9 इंटू 5, ठीक है। जो लास्ट डिजिट है हमने यहाँ पे लिख लिया, बस यही है। इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, जैसे कि 9 6 54 प्लस, मैंने लिखा ना वहाँ पे 9 6 54 प्लस, ठीक है, 50 50 25, 9 6 54, सॉरी कुछ गलती क्या है क्या, 2 मिनट यहाँ पे देखना। जैसे कि देखो 9 6 54, ठीक है, और 50 25, 5 4 9, 5 2 7, ठीक है। सॉरी थोड़े से शायद मिस्टेक्स हो गए थे। 5 और 2 7, 7 और जो हमारे पास 3 था, 9 10 और 2 12, 7 1 8, 82 आएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे रहेगा 2, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा 2 और 8 जो है वह यहाँ पे कन्वर्ट होके चला जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस को मिसमैच कर दिया, ठीक है। तो 8 यहाँ पे उठकर चला आएगा, तो 9 5 45, 45 और 8 कितना होता है 45, 50 और 3 53, तो यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक है। 5320 होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है, 5320, ठीक है। हमने यहाँ पे 10 ले लिया था, ठीक है, 5 5 10 ऐसे ऐड कर लिया था डायरेक्टली, बस इसको मल्टीप्लाई करने हैं। ऐसे गलतियाँ आपसे भी हो सकती है, इसलिए आप केयर रखिए। अगर केयर रखते हो यहाँ पे तो अच्छे तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो ये रही हमारी 2 डिजिट। अगर 3 डिजिट है फिर भी हम यही सेम प्रोसेस करेंगे, 3 डिजिट के ऊपर चलते हैं, बट अभी कंफ्यूज मैंने कर दिया, तो फिर एक से एक और क्वेश्चंस वगैरह ले लेते हैं इसमें यहाँ पे, ठीक है। अगर हम क्वेश्चंस रेंडमली कोई भी क्वेश्चंस वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम क्वेश्चंस ले, मान लो कि यहाँ पे 26 इंटू 56, ठीक है, ऐसे कोई भी रेंडम क्वेश्चंस ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी रह सकता है यहाँ पे। तो 6 के 36 के 6, 6 के 36, 2 मिनट, 6 के 36 के 6, हाथ में हमारे कितना 3। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 और 6 5 30। अब इन दोनों को जोड़ दो, 2 4 और 3
45, 45 का यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और 6 छः के 36, ठीक है। 45 के 5 लिखा, पहले 6 छः के 36 यानी 6, हाथ में हमारे हार्सिल कितना आया, 3 आया, 3 आया, 3 मैंने कैरी ऑन किया यहाँ पे, और इसको 6 दूनी 12, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, फिर 6 पचे 30 यानी 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आया। अब इन दोनों को ऐड करके मेरे पास 42 आया, जो 42 आया उसमें मैंने 3 को ऐड किया, 42 और 3 45 हुआ, 45 का मैंने 5 लिखा, हाथ में हमारे कितना कैरी हुआ 4, और 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना होता है 10। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 5 दूनी 10 और 4, 10 और 4 14, ठीक है। तो 14 को ऐसे 14 लिख देंगे, बस हो गए मल्टीप्लाई, कितना आया 1456, बस ऐसे ही करने हैं। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। रेंडमली किसी को भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या आप सब भी अपने कैलकुलेशन में कर सकते हो, ठीक है। ये एक ट्रिक है, एक मेथड है अच्छे तरीके से एक बेस्ट वे में कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो आप लोग इससे कर सकते हो, रेंडमली कोई भी डिजिट्स हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 3 डिजिट की ओर, ठीक है। 3 डिजिट भी ऐसे सेम ही रहेंगे, ठीक है। 3 डिजिट भी अगर हम लोग बनाए तो ऐसे सेम ही रहने वाले हैं, जैसे कि मान लो 5 2 1 1 2 5, ठीक। मैं समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ हल्के हल्के क्वेश्चंस वगैरह, ताकि आप अच्छे तरीके से ये देख लो और उसके बाद से आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेंगे, ठीक है। जब कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो अच्छे तरीके से बस देखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तुरंत। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहता है। और जो वैदिक मैथ है ना, अगर आप सीनियर लेवल पे एग्ज़ाम्स देने जाते हो, जैसे कि एसएससी सिजिल्स हुआ एंड और कैट हुआ, जेट हुआ, सीमेट हुआ, एंड इन अदर्स और भी बहुत सारे इंट्रेंसेस वगैरह हैं, वहाँ पे जाओगे ना तो सबसे पहले बेसिक से ही ये स्टार्ट करते हैं, और वैदिक मैथ पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे आप सभी को। वहाँ पे आप सबको वैदिक मैथ सबसे पहले पढ़ाएंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट्स है उसकी कंसेप्ट बिल्डअप हो, ठीक है, और वो अच्छे तरीके से फास्टली मेथड में और फास्टली कैलकुलेशंस वगैरह कर ले, ठीक है। तो इसीलिए वैदिक मैथ की इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में भी, ठीक है। तो अब हम लोग को 3 डिजिट में क्या करने हैं, तो 3 डिजिट में क्या करना है, 3 डिजिट सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इससे और इससे, ठीक है, इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है। फिर सेकंड जो हमारी थर्ड स्टेप होनी चाहिए वो इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, एंड फिर इससे मल्टीप्लाई करने हैं, यानी कि समझना, ठीक है। ठीक है, समझना पहले बात को। फर्स्ट में हम लोगों का क्या मेथड रहना चाहिए, इससे और इससे मल्टीप्लाई, यानी 1 गुने 5, ठीक है। देन ये हमारी फर्स्ट हो गई। सेकंड में हम लोगों को क्या करने हैं, इससे और इससे मल्टीप्लाई करने हैं। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुने 1 प्लस 5 गुने 2, 5 गुने 2, ठीक है। देन थर्ड स्टेप हमारी क्या रहनी चाहिए, ये सेकेंड स्टेप हो गई। अब ये हमारी थर्ड स्टेप हो गई, इसको और इस कोना से इस कोना, यानी इस कोना से इस कोना मल्टीप्लाई करने हैं। 1 गुने 1, 5 गुने 1 गुने 1, ठीक है। फिर यहाँ से इस कोना तक 5 गुने 5, फिर 5 गुने 5, ठीक है। 1 गुने 1 अब प्लस करने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पहले मल्टीप्लाई, इसके बीच में मल्टीप्लाई, फिर इसके बीच में मल्टीप्लाई, अब दोनों को ऐड कर देने हैं। फिर बीच वाला भी, जैसे कि 5 गुने 5 यहाँ पे हो गया, फिर प्लस इससे और इससे मल्टीप्लाई करने हैं, फिर से 2 और 2 को 2 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद से जो आएगा वहाँ पे सम लिख देंगे। फिर हमारा काम क्या होगा, इससे और इससे मल्टीप्लाई करने हैं, फिर से क्रॉस जाएंगे, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, फिर प्लस, अब इसको और इससे 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद से जो हमारे पास सम आएगा वहाँ पे लिख देंगे, फिर इससे और इससे, यानी 5 इंटू 1, बस ये हमारी हो गई यहाँ पे फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से करने हैं। अब कैलकुलेट कैसे करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करोगे, सबसे फर्स्टली आप कैलकुलेट करोगे तो 5 इंटू 1, जब 5 इंटू 1 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है।
देन उसके बाद से आप इसमें और इससे और इससे और इससे गुना करके दोनों को सम करोगे, ठीक है। तो 2 गुने 1 कितना आएगा 2, और 5 गुने 2 कितना आएगा 10, 5 दूनी 10 और 2 कितना होता है 12, 12 का हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। हमारे हाथ में 1 कैरी आउट हो गया, ठीक है, हमारे हाथ में 1 कैरी आउट हो गया। फिर अब इससे और इससे 50 25, पहले यहाँ पे देखो, पहले मैंने क्या किया, अब इससे और इससे इस कोना से उठाओ या इस कोना से उठाओ, दोनों बराबर ही हैं। इसमें क्या है, थर्ड स्टेप में सम ऑफ टोटल, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करने हैं, ऐड करने हैं, ठीक है, समझ रहे हो, सम ऑफ टोटल। जैसे कि 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 करोगे तो कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। फिर 5 इंटू 5 50 25, 50 25 और प्लस 50 25 और 1 जो है हमारे पास कितना होगा 26, ठीक है, 26। और फिर इसको और इसको, इसी में इसको और इसको 2 और 2 को जब गुना करोगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। हमारे पास 1 में 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, और उसके बाद से 5 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, और उसके बाद से 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 4 आया। तो कितना आ गया हमारे पास 26 और 4 30 आ गया, 30। और हमारे पास कैरी कितना था 1 था, 30 और 1 31 का, 31 का हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, 31 का 1 हमारे हाथ में कितना है, यानी कैरी हम लोगों ने कितना किया 3 किया, ठीक है। 31 का 1 हमारे हाथ में कैरी कितना किया है हम लोगों ने, तो 3 किया है। अब इसको और इससे मल्टीप्लाई करो, हमारी फोर्थ स्टेप क्या है, इससे और इससे, यानी 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, ठीक है। देन 5 इंटू 2, जब हम 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, तो 2 और 1 कितना 12, ठीक है, ये हमारे पास 12 आ गए। तो 12 और 3 कितना होता है 15, तो 15 का हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे, 15 का 5। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या बचता है 5 इंटू 1, जब हम 5 में 1 गुना करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, और 5 और 1 कितना होता है 6 होता है। ये हमारी आंसर हो गई, ठीक है, ये हमारी आंसर हो गई। बस यही सिंपल है। फर्स्टली इसको मल्टीप्लाई करो, देन उसके बाद से 2 डिजिट लो, 2 डिजिट को क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे और इससे, फिर 3 डिजिट लो, 3 डिजिट को कैसे, इससे और इससे, फिर इससे और इससे, और फिर बीच वाले को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर हमारा 2 डिजिट और लो, फिर इससे और इससे मल्टीप्लाई करो, और फिर लास्ट में जो हमारा स्टेप है और इससे मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये होती है हमारी 3 डिजिट। एक बार और हम लोग एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं, इस पे क्वेश्चंस वगैरह लगा लेते हैं ताकि हमारी कन्फ्यूजन्स वगैरह जो है वो दूर हो जाए। देखो मैं 3 डिजिट और 4 डिजिट और 2 डिजिट इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको समझो। जब आप इसको समझोगे ना तो कैलकुलेट कर लोगे, ऐसे माइंड में है, ऐसे माइंड में रीड करके बता दोगे आंसर तुरंत से, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से कुछ करने नहीं होंगे आपको, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, फिर आपको नॉलेज थोड़ा बढ़ेगा उसके बाद से। अब यहाँ पे कोई भी आप क्या कर सकते हो कि कोई भी रेंडम कोई भी आप डिजिट वगैरह लेकर अपने आप से कैलकुलेशन कर सकते हो अपने मैथ के या कोई भी कॉपी वगैरह पे, ठीक है। वहाँ पे अगर कैलकुलेशंस वगैरह करोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड में ऑटोमेटिक गेन होंगे, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हमारी 3 डिजिट थी, ठीक है। अब हम इस पर एक और क्वेश्चंस लगा लेते हैं ताकि हमारी जो हमारी डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो इस पर एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं, कोई भी रैंडम क्वेश्चंस आप उठा सकते हो, ठीक है ना, कोई भी रैंडम क्वेश्चंस ले सकते हो, जैसे लाइक 5 2 9 2 5 8, ठीक है, कोई भी रैंडम आप ले सकते हो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या है 9 गुने 8, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, इसके और इसके 2 डिजिट लेंगे हम, 2 डिजिट 1 और 2। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि 5 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 9 प्लस, अब हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 2, ये हो गई हमारे पास, ठीक है। सेकेंड हमारी थर्ड स्टेप क्या होगी, थर्ड स्टेप होगी सम ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
यहाँ पे 2 गुने 1, इस कोना से 2 गुने 1, 2 में हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, ठीक है। फिर इसको 8 गुने 5, 8 इंटू 5, ठीक है, 8 इंटू 5, फिर 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2। बस इस तरह से, जैसे कि 2 में 9 से मल्टीप्लिकेशन, 5 में 8 से मल्टीप्लाई, फिर 5 में 2 से मल्टीप्लाई, इन सबको सम कर लेने हैं, सबको ऐड कर लेंगे। देन हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या रहनी चाहिए, जो हमारी फोर्थ स्टेप रहेगी वो रहेगी इससे और इसको मल्टीप्लाई, इससे और इसको मल्टीप्लाई। तो 2 में हम 2 से जब गुना करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, ठीक है। देन हमारी लास्ट स्टेप क्या होंगी, इससे 5 लास्ट में क्या होंगी 5 इंटू 2। बस इस तरह से हम अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो किस तरह से होंगे। 9 8 कितना होता है 72, 9 8 72, तो 72 को हम 2 लिखेंगे, ठीक है। हमारे हाथ में कितना कैरी हुआ तो 7 हुआ, ठीक है, 7 कैरी हुए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 9 5 45, 45 8 दूनी 16, 45 हम यहाँ पे लिखेंगे 45 और 16 को हम ऐड करेंगे, 6 5 11, 4 1 5 1 6, कितना आया 61 आया, 61 आया हमारे पास। 61 और 7 जो हमारे पास कैरी किए थे 7, कितना आया 68 आया। तो 68 को हम लोग 8 एजिटेट लिखेंगे, ठीक है। 68 को हम लोग क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, ठीक है। 68 को हम लोग क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, ठीक। हमारे हाथ में कितना कैरी हुआ 6 कैरी हुआ। अब हम लोग इससे और इसको 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ पे देखना, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 9 है, हमने 1 लिखा है। तो 9 दूनी 18, 9 का 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 18 लिख लेंगे। अगर आप इसको कर लोगे तो उसके बाद से आप माइंड में ही कैलकुलेट करने लगोगे, ये ना हो कि हम लिख रहे हैं तो ऐसे आपको ऐसे लग रहा होगा कि भैया बहुत सारे इसमें झंझट है, उससे बेटर है तो हम वही मेथड अपनाए जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। लेकिन उसमें और इसमें बहुत डिफरेंट है। अगर आप इसको सीखोगे ना तो आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लोगे, आपको कॉपी और पेन की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, अगर आप इसको सीखते हो तो। अब यहाँ पे क्या किया मैंने 9 दूनी 18, 18 का मैंने यहाँ पे लिख लिया 18, और फिर इससे और इससे 8 5 40, तो 40 का हम लोग यहाँ पे 40 लिखेंगे। मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। 8 5 40, फिर अब इसको 5 दूनी 10, ठीक है, तो 10 को ऐसे 10 लिख लेंगे। अब सब कर लो, 8 4 1 5 1 6, 6 और 6 12, कितना हुआ 128, ठीक है, 128, तो 128 हुआ। 128 का हम लोग 8 लिखेंगे, 0 और 8 लिख लेंगे। उसके बाद से कैरी कितना हुआ हमारे पास 12 हुआ, ठीक है, 12 हुआ, ठीक। कितना हो रहा है भाई 128 नहीं हो रहा यार, 8 4 1 5 4 1 5, ओहो हो, देखो यहाँ पे कितना आया था ये 8, यहाँ पे 8 और 4 1 5 1 6, ठीक है, 6 आया और ये 6, ठीक है, 8 6 14 और 6 और 1 7, कितना आया 74, तो 74 को हम लोग 4 एजिटेट लिखेंगे, ठीक है, 4 लिखेंगे। हमारे हाथ में कितना कैरी हुआ 7 हुआ, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 50 25, तो 25 और 4 29, 29 और 7 29 7 कितना होता है 29, 30 और 6 36, तो 36 के 6 हाथ में 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 10 और 3 13। देखो यहाँ पे हमारे पास कितना आया 13 64 82, यानी कि 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,36,482,
ये हमारे पास आंसर निकल के आए। ठीक है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें अगर फ़ोन से भी, तो फ़ोन से हमारे पास आंसर जो होंगे वो सेम ही आएंगे। ठीक है, सेम ही आएंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे वास्टली, मतलब कि अच्छे तरीके से इसको आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप सभी को इतना कैलकुलेशंस करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप माइंड में ही रीड करके बता दोगे कि कितना होगा इसका आंसर। समझ रहे हो? तो देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 529 इंटू 258। देखो यहाँ पे 136482। देखो यहाँ पे सेम आंसर आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये होती है वैदिक मैथ की मेथड। ठीक है, मेथड। तो यहाँ से आप फास्टली कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस मेथड से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब इस मेथड को पढ़ाने का मेरा मोटिव क्या था? इस मेथड को पढ़ाने का मेरा मोटिव था, ये मिटा दे रहा हूँ आप सबको। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गए होंगे। 3 डिजिट अगर आप नहीं भी जाते हो, 4 डिजिट ये सब जरूरी नहीं है कि हाँ 4 डिजिट तक ही आए, बट 2 डिजिट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो क्यों इम्पोर्टेंट है, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको कह दे कि स्क्वायर्स वगैरह निकालने के लिए आपको बोल दे कि 110 का स्क्वायर निकालिए या 115 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, 115 का स्क्वायर निकालिए। अब आप किस तरह से करोगे? 115 इंटू 115 ऐसे करोगे ना। ठीक है, ऐसे इस तरह से जाकर गुना भाग करोगे। बट इसके एक ट्रिक है। इसके ट्रिक क्या है? डायरेक्टली अब देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। 25 12 नहीं है, अब इस तरह से भी कर सकते हो। 12 नहीं है, 120 और 11 31। देखो ये आंसर आ गया। मैंने किस तरह से किया? डायरेक्टली। इसके ये फ़ायदे हैं, समझे? इसके ये फ़ायदे हैं कि झटाक से आप कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, झटाक से आप कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो। देख लो इसको, अगर मैं इसको निकालूं स्क्वायर 115 इंटू 115। ठीक है, 1322 होगा ना शायद। 11 दहिया 120। ओ हो 12 2 होगा। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन 13225। ठीक है, 13225। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशंस वगैरह निकाल सकते हो, किसी भी स्क्वायर निकालने हो। ठीक है, अब हम लोग इसको सीखेंगे। अगले आने वाले वीडियो में हम लोग स्क्वायर निकालना ही सीखेंगे। जैसे कि मान लो कि 125 का स्क्वायर निकालने को बोल दिया, 250 का स्क्वायर, 255 का स्क्वायर निकालने को बोल दिया, 98 का स्क्वायर निकालने को बोल दिया, 97 का स्क्वायर निकालने को बोल दिया। ऐसे बहुत सारे स्क्वायर्स वगैरह निकालने को बोल सकता है। तो जब हम लोगों को पता रहेगा तब हम लोग कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे मैंने किस लिए बताया ये इसका मेथड क्या है? तिर्यक सूत्र का मतलब तिर्यक सूत्र का यूजेस क्या है मैंने यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे मैंने इसलिए बताया कि मान लो कि आपसे पूछ सकता है कोई ट्रिक्स है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों को समझ में भी नहीं आने वाला है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बताऊँगा आप सभी को स्क्वायरिंग, उस समय मैं बताऊँगा कि मैंने ये कैसे निकाला और किस लिए मैंने बताया था आप सभी को तिर्यक सूत्र। ठीक है, तो मैं उस समय बताऊंगा। अभी ये फिलहाल आप लोग बस इतना ध्यान दो कि तिर्यक सूत्रों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। बस 2 डिजिट अच्छे तरीके से कर लेना। 2 डिजिट को जान ही जाओ करना। ठीक है ना, 2 डिजिट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अगर 3 डिजिट कर लेते हो तो बहुत बेहतर है। अगर 4 डिजिट की ओर मुँह बंद कर लेते हो तो फिर से माशाअल्लाह। ठीक है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाला है तिर्यक सूत्र। और हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर्स रहने वाली है हमारी, उसमें देखेंगे स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।